क्या आप जानते हैं, एक वक्त था जब ईरान और इजराइल के एक दूसरे से अच्छे संबंध थे। वो एक दूसरे के दोस्त जैसे थे। ये बात है 1970 के दशक की। बताया जाता है कि उस वक्त मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी में काम करने वाले रेवियन मेहराब ईरान में नियुक्त थे और उनका काम ईरान में इजराइल के हितों की रक्षा करना था। उस वक्त ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था और उसके पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध थे। ये वक्त था जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दरअसल इजराइल ने 1948 में जब खुद को यहूदी राष्ट्र घोषित किया तो ईरान उस मुस्लिम देशों में से एक था जिसने इसे चुपचाप मान्यता दी थी। ईरान के उस समय के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी और इजराइल के सरकार के बीच राजनीतिक और सैन्य संबंध मजबूत थे। दोनों ही देश अमेरिका के करीबी माने जाते थे और दोनों के बीच रिश्ते काफ़ी मजबूत थे। ईरान से इजराइल के तेल की आपूर्ति होती थी तो बदले में ईरान के इजराइल की तरफ से खुफिया ट्रेनिंग और तकनीकी मदद दी जाती थी। इस दोस्ती की डोर तब तक रही जब तक ईरान में शाह की सत्ता बनी रही, लेकिन 1978 के बाद से ईरान के हालात बदलने लग गए और ईरान क्रांति की तरफ आगे बढ़ने लग गया। इन हालातों में आयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी पेरिस से वापस ईरान लौटे। उनका फोकस था कि ईरान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित थी और लोगों का कहना था कि इजराइल इस्लाम के सिद्धांत को मानता नहीं है, उसके मुताबिक नहीं चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया। इस दौरान ईरान में क्रांतिकारियों ने इजराइल समेत कई दूतावासों पर हमला किया। इजराइल को शैतान और इस्लाम का दुश्मन माने जाने लग गया। ईरान ने इजराइल के पासपोर्ट को स्वीकार करना बंद कर दिया। इजराइल के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए गए। इजराइल के दूतावास को बंद कर दिया गया और उसकी जगह फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO को दफ्तर दिया गया। इस तरह दोस्ती से ये रिश्ता दुश्मनी में तब्दील हो गया, जिसके बाद इजराइल ने ईरान को मध्य पूर्व में सबसे बड़ा खतरा मानना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं, कैसे परमाणु कार्यक्रम को लेकर आज अमेरिका में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया और ईरान इजराइल के बीच जबरदस्त जंग 12 दिन तक चली।